हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं और नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड विच कंटेन्स मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते कहाँ हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक शुगर, अल्कोहल, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्लास्टिक है, प्लास्टिक बैग्स हैं, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो नॉमेनक्लेचर क्यों जरूरी है? नॉमेनक्लेचर इसलिए जरूरी है कि एक कंपाउंड्स के बहुत सारे नेम होते हैं, लोकल नेम होते हैं, अलग अलग, कहीं आप जा रहे हो कहीं पर, उसके नेम्स अलग अलग रहेंगे। तो इसको हार्मोनाइज करने के लिए एक यूनियन बना, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये कुछ देशों का ग्रुप है, एक यूनियन है, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना रूल सेट किया है। उस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम लिखने हैं। तो नेम लिखने से पहले, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, इनके क्या क्या ब्रांचेस कैसे हैं, क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? कंपाउंड्स विच कंटेन्स मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन मीन्स व्हाट? इसके पास क्या रहेगा, कुछ अलग एटम्स भी होते हैं, लाइक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये सारे भी होते हैं, लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में होते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्दर डिवाइडेड इनटू ओपन चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड। यू कैन से ओपन चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड मीन्स कार्बन कंटेन्स ओपन चेन मीन्स व्हाट? देखो यहां पे सी सिंगल बॉन्ड सी मीन्स ओपन चेन कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड है वो कैसा रहेगा? साइक्लिक ना होकर के ओपन चेन रहेगा, उसे क्या बोलते हैं हम? ओपन चेन कंपाउंड। दूसरा कैसा हमारा? साइक्लिक कंपाउंड। यहां पर देखो आप, सेकंड क्या है? साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है कि कंपाउंड्स आर in cycle form like this one is a compound, see this one also है organic compound। यहां पर देखिए आप, ये बेंजीन है, आप लोगों को पता होगा बेंजीन कैसा है? साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां पे दो टाइप से कंपाउंड है, एक है ओपन चेन कंपाउंड, जिसका दूसरा नाम है एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक है, इसे क्या बोलते हैं हम? साइक्लिक, नॉन साइक्लिक कंपाउंड। अब ये नॉन साइक्लिक कंपाउंड है, इसको भी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यहां पर देखिए, इसे डिवाइड किया गया है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस ऑल कंपाउंड्स इन विच कार्बन कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड्स। तो सी डिवाइडेड इनटू टू कंपाउंड्स। पहला कौन सा है? सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा कैसा है? अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, क्या होता है सैचुरेटेड एंड क्या होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होगा? कार्बन कंटेन्स मेनली सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड कार्बन देखिए, इसमें क्या होगा? ऑल कार्बन कंटेन्स सिंगल बॉन्ड। मींस जो फर्स्ट कार्बन है उसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, लास्ट वाले के पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे, और जो बीच में होते हैं उनके पास क्या होगा? 2 हाइड्रोजन होगा, CH2
तो ये क्या हो गया हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। इसमें क्या होंगे, सारे कार्बन किसमें है, सिंगल सिंगल बॉन्ड्स में है। दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें दो तरह के ये होते हैं, एक होता है डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। तो यहां देखो आप, एक कंपाउंड कैसा रहेगा, डबल बॉन्ड कंटेनिंग सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। इसमें देख रहे हो आप कि कार्बन क्या है, दो बॉन्ड कंटेन्स करता है। और ये यहां कैसा है, कार्बन कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड। तो आपने देख लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, एलिफैटिक, एरोमेटिक, उसके बाद ये ओपन चेन में हो गया और साइक्लिक में हो गया। साइक्लिक में आपने देखा कि ये सारे साइक्लिक कंपाउंड है, ये ओपन चेन कंपाउंड है। ओपन चेन कंपाउंड भी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा कैसा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैचुरेटेड में ऑल कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड, जबकि अनसैचुरेटेड में क्या है कि कार्बन कंटेन्स डबल बॉन्ड एज वेल एज सेकंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये तो हो गया हमारा ओपन चेन। दूसरा है साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक मैंने आपको बता दिया यहां पर, साइक्लिक कंपाउंड ऐसे होते हैं। साइक्लिक में दो तरह के होते हैं, आप देख लिए साइक्लिक कंपाउंड फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या होता है, ये भी कैसे होते हैं, साइक्लिक एलिफैटिक होते हैं। ये साइक्लिक एलिफैटिक होते हैं, ये साइक्लिक है, ये है साइक्लिक कंपाउंड। ये भी कैसा है, साइक्लिक कंपाउंड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड है। और एरोमेटिक में क्या होता है, एरोमेटिक मतलब होता है एरोमा, कंपाउंड्स विच कंटेन्स एरोमा। एरोमा मींस व्हाट, एरोमा मींस होता है फ्रेग्रेंस। तो जैसे हमारे पास क्या है, ये बेंजीन है, बेंजीन कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। ऐसे हमारे पास है नेप्थलीन। नेप्थलीन बॉल आप लोग जानते होंगे, मोथ रिपेलेंट होता है नेप्थलीन बॉल, ये नेप्थलीन, ये भी कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। मतलब कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें क्या है, डबल एंड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट है। यहां पे डबल एंड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट नहीं है, इसलिए ये कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। जबकि ये कैसा है, साइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये तो रहा हमारा क्लासिफिकेशन। अब चलते हैं आगे, चलते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ और देखते हैं कि पहले तो हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर। तो ये बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड को लिखते कैसे हैं। तो लिखने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं। पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड है कंप्लीट स्ट्रक्चर। फर्स्ट मेथड इज कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसमें क्या करते हैं कि हम स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करके लिखते हैं। जैसे हमें लिखना है मीथेन, तो मीथेन को इस तरह से हम एक्सपेंड करके लिखेंगे, H H H और H, ये मीथेन हो गया। हम इसका नाम आगे देखेंगे, लिखेंगे इसका नाम। तो इसे बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। इथेन लिखना हमें, हम इस तरह से लिखेंगे, कार्बन और इसके जो 4 हाइड्रोजन्स होंगे, इनके पास जो 6 हाइड्रोजन्स हैं, उनको हम इस तरह से एक्सपेंड करके लिखेंगे। इसे क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसका ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं, ये हम जब मैकेनिज्म लिखते हैं उस टाइम पे यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास है, सेकेंड वन इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। इसमें क्या करते हैं कि हम कंपाउंड को इस तरह लिखते हैं, CH3 CH2 CH3, इस तरह से लिखेंगे हम। इसे बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। जैसे हम इसका लिखना हमें कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3,
ये इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड वन इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसमें क्या करते हैं, हमें लिखना है तो हमें केवल बॉन्ड से दिखाते हैं, बॉन्ड लाइन से दिखाते हैं। जैसे हमें ये लिखना है तो हम इस तरह से लिख देंगे, इथेन, एक कार्बन ये है और ये कार्बन ये हो गया। इस तरह से हम लिखते हैं 1 2 3, ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है और ये चौथा कार्बन है। अगर हमें साइक्लिक कंपाउंड लिखना है तो इस तरह से ये हो गया बॉन्ड लाइन। अगर हम यहां पे ऐसे कर देते हैं तो एक कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन इस तरह से हो गया। हमें साइक्लोहेक्सेन बनाना है तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ये हो गया बॉन्ड लाइन। तो बॉन्ड से अगर जो शो करेंगे उसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, और जो इस तरह लिखते हैं हम CH3 CH2 CH3 कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हो गया। और अगर हम कंप्लीट लिखते हैं, एक्सपेंड करके लिखते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो कंडेंस, कंप्लीट एंड बॉन्ड लाइन। नाउ चेन, कार्बन की चेन, ये नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन मींस व्हाट, स्ट्रेट चेन। कोई भी चेन जो स्ट्रेट हो, लाइक दिस, कार्बन C C C और C, ये स्ट्रेट चेन है। अब ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसा लिखा हुआ है यहां पे और ऐसे लिखा हुआ है तो ये स्ट्रेट चेन नहीं है। अगर हम कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर लास्ट तक जाते हैं और कोई भी कार्बन बिना काउंट किए रह जाता है तो वो ब्रांच चेन हो जाएगा। और कोई भी कार्बन अगर छोड़ता नहीं है, यहां से हम 1 2 3 4, तो ये कैसा हो गया, हमारा नॉर्मल चेन हो गया। ये भी कैसा, देखो 1 2 3 4, ये भी कैसा है, नॉर्मल चेन है। इसका मतलब ये है, हम अगर एक एंड से शुरू करते हैं और लास्ट तक जाते हैं या अनदर एंड तक जाते हैं, कोई भी कार्बन ऐसा है जो काउंट ना हुआ हो या सारे कार्बन काउंट हो रहे हैं, तो कैसा चेन रहता है, वो रहता है हमारा नॉर्मल चेन, स्ट्रेट चेन बोलते हैं। तो स्ट्रेट चेन हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कितने कार्बन इसमें है, 1 2 3 4 5 6, ये भी कैसा स्ट्रेट चेन है। नाउ नेक्स्ट, चेन विद ब्रांच। अब देखो, अगर हम एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं और कोई भी कार्बन ऐसा है जिसको काउंट में नहीं आता है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रांच। जैसे देखो हमारे पास अगर हमने 1 2 और 3 कार्बन ले लिया हमने, यहां पर एक कार्बन लगा हुआ है। अब बताओ, हम किसी भी तरह से एक एंड से दूसरे एंड तक जाएंगे तो एक कार्बन कैसा रहेगा जो काउंट में नहीं आएगा। सपोज हम ये चेन लेते हैं 1 2 3, तो ये क्या हो रहा है, ये कार्बन हमारा काउंट नहीं हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ब्रांच। ये ब्रांच हो गया। अगर हम ये लेते हैं 1 2 3, तो ये ब्रांच बन जाता है। ये लेते हैं 1 2 3, तो ये ब्रांच हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। जैसे देखो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है ये। अब क्या हो गया, अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3, तो इसे क्या है, हम साइकिल को एक साथ लेते हैं, ब्रांच को अलग लेते हैं, तो ये भी कैसा हो गया, ब्रांच हो गया। यहां पर आते हैं हम 1 2 3 4। अब देखो इसमें कितने ब्रांच हैं, इसमें कितने ब्रांच होंगे, इसमें केवल 2 ब्रांच हैं। अगर हम जाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ब्रांच कौन से बच गए, ये ब्रांचेज हैं, 2 ब्रांच हो गए। इसे क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन। तो इसका हम यूज करेंगे आगे नोमेनक्लेचर में। तो ब्रांच चेन क्या होता है ये आप लोग समझ गए। नेक्स्ट है एल्केन। एल्केन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स। एल्केन मींस सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। एल्केन मींस सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। इसका जो फॉर्मूला है वो CnH2n+2, CnH2n+2।
वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन। सी, अगर हमारे पास CH4 है तो आप देखो C एक है तो H कितना होना चाहिए, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 4। अगर हमारे पास कार्बन 2 है, C2 है, तो H कितना होना चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, C2H6, C2H6। ऐसे ही अगर हमारे पास कार्बन नंबर 5 है, C5 है, तो H कितने होने चाहिए, CnH2n, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, इट विल बी 5 2 जा 10 प्लस 2 12, H12। तो आप यहां से क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में कि आप फाइंड आउट करो कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है और कौन सा एल्काइन है। तो यहां से हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एल्केन है, और आगे हम देखेंगे एल्कीन का फॉर्मूला, तो देखते हैं। तो यहां से आप पहचान सकते हो कौन सा एल्केन है। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2।